हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टाइटल है वो है आईसीसी ने पाकिस्तान को दिखाई उसकी औकात। वायरल बात आरजे रौनक के साथ। तो ये आरजे रौनक का वीडियो है और आईसीसी ने पाकिस्तान को अभी तो कोई औकात दिखाई नहीं है। आरजे रौनक ने लेकिन वीडियो बनाई है तो कुछ ना कुछ औकात जरूर दिखाई होगी, लेकिन असल औकात अब दिखाएगा आईसीसी जब अब पाकिस्तान खुल के सामने आ गया है कि वो इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। तो अब इसके पहले भी आईसीसी ने उनको औकात दिखाई थी जब वो पहले बैकआउट की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो है खुल के सामने आ गई है सारी बातें। तो अभी और आईसीसी इनको औकात दिखाएगा। तो फिलहाल देखते हैं कि आरजे रौनक क्या न्यूज लेके आए हैं और आईसीसी ने पाकिस्तान को कौन कौन सी औकात अभी फिलहाल दिखाई है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। वैसे तो लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, पर मुझे ना बस कुछ ही चीजों का रिग्रेट रहेगा हमेशा, जिसमें से एक ये है कि सारा बचपन हैंड राइटिंग ठीक करने में गुजर गया और अब जिंदगी कीबोर्ड पटकने में बीत रही है। क्या फायदा हो? कोई फायदा नहीं है। राम राम भाई सारे ने। बचपन में हम लोगों को स्कूल में कैसी कैसी चीजें सिखाई गई है, आप ही बताओ। पाइथागोरस थ्योरम का सब्जी खरीदने में कब काम आया हमको? बात तो सही है। नहीं बोलो जरा। या फिर हमने क्या उखाड़ लिया ये प्रूव करके कि ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है। ये सब ढकोसले थे बचपन में हमको परेशान करने के लिए। हमारा शो देखने के लिए आपको न्यूटन और आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स याद करने की कोई जरूरत नहीं। बस बढ़िया सी पलथी मारो और वॉल्यूम बढ़ा लो। शुरू करते हैं। एक्शन! दोस्तों, एक बार फिर से ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि अमेरिका वाले ईरान पर हमला करने वाले। भाई मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आप सबको मैं बता रहा हूं, ये जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है ना, इसको मेरे और आपके स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो से ये आदमी जल रहा है। इसको हमारा स्टॉक मार्केट ग्रीन कलर का अच्छा लग नहीं रहा है। वाह! स्टॉक से याद आया कि सोने में एक बार फिर बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ऑल टाइम हाई पहुंच गया है सोना। बस फर्क ये है कि जब ऑल टाइम लो था तब भी हमारे पास नहीं था, ऑल टाइम हाई है तब भी हमारे पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पर स्टे लगा दिया है। सीजीआई ने कहा है कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसे देखकर मुझे पता है कौन याद आ गया, कोई मिल गया वाला रोहित। कैसे? मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया गया था। ये दुनिया बहुत खराब है। धुरंधर मूवी की बात करते हैं। बॉलीवुड की पहली फिल्म है जिसने 1000 करोड़ कमा लिए हैं। अगर दुनिया में, हेलो दोस्तों, अगर दुनिया में न्याय जैसी कोई चीज है तो आदित्य धर को 1000 करोड़ में से 500 करोड़ अक्षय खन्ना के अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर देनी चाहिए। बस ट्रांसफर करने से याद आया, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ट्रांसफर करना चाहूंगा। 15 तारीख को, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और महादेव के लाखों भक्त आने वाले आदियोगी के सामने महाशिवरात्रि मनाने। पूरी रात उनके लिए जो महाअन्नदानम का प्रसाद बनाया जाएगा उसके लिए हमने पिछली बार भी कंट्रीब्यूट किया था, इस बार भी कर रहे हैं। दिल खोल के जितना भी आपको लगे, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके जरूर डोनेट करिएगा, कंट्रीब्यूट करिएगा और इस लिंक को हर हर महादेव बोलते हुए अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। आगे बढ़े। अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग के रिटायरमेंट से अभी तक कई लोग इसे झेल नहीं पा रहे हैं, इस झटके को। बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स पता है क्या कह रहे हैं? इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया। जबकि बॉलीवुड के बाकी सभी सिंगर्स जिनको अब फाइनली रोजगार मिलेगा, वो पता है क्या कह रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे इसको आप इत्तेफाक ही कह लीजिए। प्लेबैक से रिटायरमेंट अनाउंस करने से पहले अरिजीत का आखिरी गाना मातृभूमि था, बैटल ऑफ गलवान। और अगर आप इस गाने की वीडियो पर सलमान खान की लिप सिंकिंग को देख लोगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि अरिजीत ने रिटायरमेंट लिया क्यों। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। इंडिया और ईयू की डील होने के बाद अमीरों में खुशी की लहर है, क्योंकि लग्जरी गाड़ियां सस्ती होने वाली है। यानी बहुत ही जल्द ऐसी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी कि फला फला अमीर आदमी के लड़के ने लग्जरी कार चलाई, वो वाली जिस पे डिस्काउंट है, और उसी लग्जरी कार से एक्सीडेंट हो गया और फिर उस बेचारे को ऐसे लिखना पड़ा। मलेशिया के एक मिनिस्टर साहब हैं जिन्होंने यह बोला कि काम के प्रेशर में लोग गे बनते जा रहे हैं। एक सेकंड, इतना प्रेशर नहीं ना तुम लोग को? हाँ, मैं एक मिनट में फैक्ट चेक कर देता हूं। मेरे सारे दोस्त कॉर्पोरेट मजदूर हैं, दिन भर घिसा घिसा के काम करते हैं, बल्कि सैटरडे संडे को भी काम करते हैं, लेकिन उनमें से कोई गे नहीं बना है। नहीं। ये बिल्कुल भी बकवास बयानबाजी। क्योंकि ऐसा है तो फिर आप क्या सोचते हो, नारायण मूर्ति सबको गे बनाना चाह रहे हैं? कम ऑन। इसी बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी माघ मेले में बिना स्नान किए वहां से लौट गए और उन्होंने कहा कि बिना स्नान किए दुखी मन से लौट रहा हूं। मतलब वहीं एक मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, वो शंकराचार्य जी से एकदम उल्टा है। वो इतनी ठंड में अगर नहा ले तो उसका मन दुखी हो जाता है। बताओ,
मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में एक फ्लाईओवर को लेकर विवाद हो गया है दोस्तों, जो अचानक से 4 लेन से 2 लेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको देखकर लोग पूछ रहे हैं, किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? भाई एक बात ना मेरे को समझ नहीं आई आज तक। अमेरिका में लोग कहते हैं कि भाई इंडिया के इंजीनियर्स बेस्ट हैं, और इंडिया के इंजीनियर्स इंडिया में रहकर ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? कोई बताएगा क्या? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? यूपी के रामपुर में एक अजीब केस देखने को मिला दोस्तों, जहां शादी के अगले ही दिन एक कपल के यहां बच्चा पैदा हो गया। ये कैसे हुआ? इतने जल्दी तो हमारे ऑफिस में प्रिंट आउट नहीं निकलता। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोग कमजोर नहीं हैं, हमारा बस समय कमजोर है। बढ़िया, अच्छा है। इनका और सूर्य कुमार यादव जी का स्क्रिप्ट राइटर मेरे को लगता है सेम है। याद है आपको, सूर्य भैया ने भी कहा था कि मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं, बस रन नहीं बन पा रहे मेरे। इंडिया ने न्यूजीलैंड को T20 सीरीज में हरा दिया है दोस्तों। भाई आप लोग कुछ भी कह लो, गंभीर की ओडीआई और टेस्ट कोचिंग के बारे में आप चाहे कितनी भी बकैती कर लो, उनको ट्रोल कर लो, वहां पर वो भले ही गंगाधर हो, लेकिन T20 में तो भैया हमारे शक्तिमान हैं। गौती भैया वेल डन। लेकिन इस पूरी इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज में संजू सैमसन, जिनको लगातार बड़े मौके मिले, वो फ्लॉप रहे। अब भाई संजू के लिए ना कोई भी जस्टिस नहीं मांग रहा है, कोई नहीं मांग रहा। मैं तो कहता हूं अब आप लोग सीएसके के लिए जस्टिस मांगो, क्योंकि उन्होंने जडेजा दे के संजू लिया है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज का ट्रॉफी का जो फोटोशूट हुआ, वो एक टुक टुक बोले तो ऑटो रिक्शा पे हुआ। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी सोच रहे होंगे, ये किन निकम्मों के बीच फंस गया मैं, क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? पाकिस्तान वाले इस फोटोशूट को ये कहकर डिफेंड कर रहे हैं कि अरे ये फोटोशूट इसलिए हुआ क्योंकि टुक टुक हमारे यहाँ के कल्चर का हिस्सा। एक मिनट, तुम्हारे यहाँ कल्चर का हिस्सा तो भीख मांगना भी, तो क्या ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को सड़क के किनारे कटोरा लगे बिठा दोगे क्या बे? जी अल्लाह के नाम का। कजाकिस्तान के राजदूत ने कहा है कि पाकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच एक रेलवे कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन का फंड ये अप्रूव करने के लिए कजाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है। बढ़िया। मैं तो कजाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि आप लोग करिए, दिल खोलकर फंड करिए, क्योंकि फंड आप ही लोग को करना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास ना पैसा है ना आटा है? आप लोग फ से फंड करिए और पाकिस्तान ल से लंका लगाएगा उस फंड की। क्या सोचा आपने? अच्छा बड़े हरामी हो बेटा। पाकिस्तान के ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो अपनी गवर्नमेंट से पूछ के बताएंगे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलने जा रहा है या नहीं। अब उनकी गवर्नमेंट उनके पीएम से पूछेगी, उनका पीएम आर्मी से पूछेगा, उनकी आर्मी आसिम मुनीर से पूछेगी, आसिम मुनीर ट्रंप को पूछेगा, और ट्रंप मोदी को पूछेंगे, फिर मोदी उनकी कॉल नहीं उठाएंगे। I think it's very bad for our country. और दोस्तों आपको ये बात जरूर खटक रही होगी कि आखिर बांग्लादेश की टीम में और उनके वर्ल्ड कप जाने या न जाने में पाकिस्तान इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? अगर आपको ये समझना है तो ये वीडियो पूरी देखना। दोस्तों एक टाइम हुआ करता था, आईसीसी टूर्नामेंट ऐसा होता था कि हम सब क्रिकेट फैंस खुश हो जाते। याद है आपको 1999 या फिर 2003 का वर्ल्ड कप, जब वर्ल्ड कप के टाइम पर पूरा देश थम जाता था, सड़कों पर कर्फ्यू लग जाता था, सचिन को खेलते देखने के लिए मोहल्ले में और घर में भीड़ लग जाती थी, जहां पर टीवी लगा होता था वहां पर लोग झुंड बनाकर खड़े हो जाते थे। लेकिन अब आईसीसी टूर्नामेंट का कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बचा। पहले तो इसलिए कि एक साल में 2-2 आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है, पहले 4 साल में होता था, और दूसरा ये रीजन है कि अब क्रिकेट को बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश क्रिकेट खेलने के लिए कम और पॉलिटिक्स करने के लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में क्या हो रहा है आप सबने देखा ही होगा। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप खेलने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनकी जिद थी कि वो इंडिया नहीं आएंगे और अपने मैच श्रीलंका में खेलेंगे। उनकी इस डिमांड में पाकिस्तान ने उनका साथ दिया और कहा कि अगर इंडिया के लिए आप लोग हाइब्रिड मॉडल करवाते हो, पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल करवाते हो, तो सबके लिए क्यों नहीं करवा सकते। हालांकि पाकिस्तान का और लॉजिक का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये दोनों ही 1947 में एक दूसरे को बाय बाय करके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा चुके हैं। क्या बढ़िया था गुरु। तो हुआ ये कि बांग्लादेश और आईसीसी के मैटर में पाकिस्तान बेगानी शादी में अब्दुल्ला की तरह पहुंच गया। पाकिस्तान का इस पूरी कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना ही नहीं था। पूरा मामला मुस्तफिजुर रहमान के निकाले जाने से शुरू हुआ था। इसके जवाब में बांग्लादेश ने यह कहा कि हम इंडिया खेलने नहीं आएंगे क्योंकि इंडिया में हमको सिक्योरिटी थ्रेट्स है। आईसीसी वालों ने कहा ना, आना तो पड़ेगा। हमने वहां पर अपनी टीम भेजकर पता करवा लिया है कि इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है। ये आईसीसी ने बांग्लादेश को बोला और बात सच भी है, क्योंकि बांग्लादेश वाले कायदे से मुस्तफिजुर रहमान का बदला लेना चाह रहे थे, वरना बांग्लादेश से ज्यादा सिक्योरिटी कहां खराब है इस टाइम पर। बोलो 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 बोलो, टेल टेल। लेकिन बांग्लादेश वालों ने आईसीसी से कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता, हमें पता है, हमारे सारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट करो। आईसीसी ने कहा नहीं करेंगे, इंडिया जाना है तो जाओ, वरना हम स्कॉटलैंड को बुला लेंगे। आईसीसी में इस मुद्दे को लेकर एक पूरी वोटिंग भी हुई, जहां पर सिर्फ
2 वोट बांग्लादेश के पक्ष में पड़े। इसमें से एक खुद बांग्लादेश का था और दूसरा पाकिस्तान का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का इस पूरे मुद्दे से क्या लेना देना है, क्योंकि उसकी डिमांड तो पूरी है, उनको इंडिया नहीं आना था, उनके मैच श्रीलंका में हो रहे हैं, उनके जो हाइब्रिड मॉडल उन्होंने प्रॉमिस किया गया था उनसे वो उनको मिल चुका है। तो फिर पाकिस्तान वाले बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी की तरह क्यों बन रहे हैं, ये आपको मैं इस वीडियो में तसल्ली से समझाऊंगा। क्योंकि पाकिस्तान जिस वक्त पर बांग्लादेश के लिए वोट कर रहा था, पाकिस्तान को पता था कि वो ये वोटिंग हार जाएगा, उसे ये भी पता था कि उसका वोट वेस्ट जाने वाला है। तो फिर पाकिस्तान ने ऐसा किया क्यों, ये मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान फिलहाल जो कर रहा है उसको अंग्रेजी में आर्म ट्विस्टिंग कहते हैं, यानी बांह पकड़कर मरोड़ देना। और ऐसा पाकिस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया के बाद सबसे बड़ा ऑडियंस बेस पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास है। पाकिस्तान जानता है कि भले ही आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर करके स्कॉटलैंड को ले लिया, लेकिन अगर ब्रॉडकास्टर के तौर पर देखा जाए तो आईसीसी को अपने फैसले का नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। बांग्लादेश की आबादी 20 करोड़ के आसपास है, जिसमें से ज्यादातर जनता वहां पर क्रिकेट प्रेमी है और बड़े शौक से क्रिकेट का मैच देखती है। अब वहीं जब आप बांग्लादेश का कंपैरिजन स्कॉटलैंड से करते हैं, जो बांग्लादेश की जगह पर अब T20 वर्ल्ड कप में आ रही है, तो वो वैसे भी आबादी के मामले में बहुत छोटा देश है। ऊपर से उसकी जनता क्रिकेट के लिए इतनी पागल भी नहीं है जितनी बांग्लादेश की जनता है, यानी आईसीसी को ऑलरेडी नुकसान तो हो ही चुका है। ऐसे में अगर पाकिस्तान का सिर्फ ये धमकी देना कि पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में नहीं हिस्सा लेगा, तो आईसीसी को ये डरा तो जरूर देगा। आपको बता दें, पिछली बार जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो आईसीसी ने अमेरिका में करने का सोचा था, वो बड़े ही नुकसान में गया था, लॉस में गया था। सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान का मैच था जो कि आईसीसी को प्रॉफिट देकर गया। ऐसे में पाकिस्तान ये जानता है कि वो इंडिया पाकिस्तान मैच के बल पर आईसीसी को ब्लैकमेल तो जरूर कर सकता है। एक बात और जान लीजिए दोस्तों कि पाकिस्तान के ये सब करने और कहने के पीछे कोई क्रिकेटिंग रीजन नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट का इस्तेमाल हमेशा अपनी पॉलिटिक्स के लिए करता आया है। 1971 के बाद से ही बांग्लादेश भारत का बहुत अच्छा साथी हुआ करता था और पाकिस्तान को वो नीची नजरों से देखा करता था। इनफैक्ट क्रिकेट टर्म्स में भी बात करी जाए तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCCI का सबसे मजबूत एलाई था। लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स बांग्लादेश में हावी हो गए और यहां पर बांग्लादेश के लिए वोट करके पाकिस्तान उनका हमदर्द बनना चाह रहा है और अपने रिश्ते सुधारना चाह रहा है, जो कि बहुत वक्त से खराब पड़ा है। किसका रिश्ता? पाकिस्तान और बांग्लादेश का। अच्छा, तो भले ही पाकिस्तान फाइनली आकर वर्ल्ड कप खेलकर चला जाए, लेकिन उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपनी टांग अड़ाकर बांग्लादेश को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी है। हालांकि आईसीसी ने भी नहले पर दहला खेला है। पहले तो आईसीसी ने यह धमकी दी कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर होता है या नहीं आता है खेलने, तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलने दी जाएगी और PSL में कोई विदेशी खिलाड़ी नहीं जाकर खेलेगा, जो कि वैसे भी नहीं खेलता। पता नहीं आईसीसी को यह बात धमकी क्यों लगी। लेकिन फिर आईसीसी ने गर्दा ही उड़ा दिया। न्यूज रिपोर्ट की माने तो आईसीसी ने डिसाइड किया कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर जाता है तो पाकिस्तान को रिप्लेस करने बांग्लादेश आ जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश की डिमांड क्या थी कि उनके मैच श्रीलंका में रखे जाए और पाकिस्तान के सारे मैच कहां? श्रीलंका में ही हो रहे हैं। तो ये परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो जाएगा। यानी पाकिस्तान अगर ऐसा करना चाहे तो उनके साथ हो जाएगा धप्पा। हालांकि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है ना, उनके मुल्क में ही पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। वहां के यूट्यूबर्स और क्रिकेट फैंस इस बात से बड़े नाराज है कि मोहसिन नकवी धमकी देकर चले आए हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगी। यहां तक कि उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की तैयारी करने से भी रोक दिया। सोचो, पाकिस्तान जब वर्ल्ड कप की तैयारी करके खेलने आता है तब अमेरिका से हार जाता है। अब बिना तैयारी करके आएगा तो इटली से भी धोया जाएगा। नहीं, देखें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। जैसे मोहसिन नकवी के इस बयान को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नकवी जबरदस्ती लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। मतलब आप बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी दिखा लेते, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, उनको सपोर्ट कर देते, लेकिन ये कहना कि हमारी टीम खेलने नहीं जाएगी, ये किस बेसिस पर बोल रहे हो? हालांकि पाकिस्तान को खेलते देखने की जो वजह उनके फैंस बता रहे हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप इसलिए खेले ताकि वो इंडिया को हरा दे। दूसरी तरफ बांग्लादेश के भी आईसीसी ने कन्ने टाइट किए, क्योंकि कई सारे बांग्लादेशी रिपोर्टर्स ने वर्ल्ड कप के एक्रेडिटेशन के लिए फॉर्म भरे थे और आईसीसी ने इन सब के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। अब वजह क्लियर नहीं हुई, पर मुझे कोई ये बताओ कि ये लोग ये कहकर वर्ल्ड कप में नहीं आए बांग्लादेशी कि यहां पर खतरा है बांग्लादेशियों के लिए, लेकिन अब इनके जर्नलिस्ट आना चाहते हैं वर्ल्ड कप कवर करने। अब खतरा नहीं होगा? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर, आपको क्या लगता है दोस्तों, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने आएगा या नहीं आएगा? आपको एक चीज और याद दिला दूं, पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप खेलने आया तो पृथ्वी ऐसी दिखेगी, ठीक है, और अगर नहीं आया तो भी पृथ्वी ऐसी ही दिखेगी। यानी पृथ्वी को और वर्ल्ड कप को पाकिस्तान के नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
ऑन दैट नोट आज का एपिसोड यहीं पर होता है। क्या होता है राहुल जी? खत्म। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, महाशिवरात्रि के महाअन्नदानम के लिए अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके जरूर कंट्रीब्यूट करिएगा। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। मेरे साथ वही वीडियो खत्म। अच्छा भला हाइब्रिड मॉडल हमारा हुआ है, उसको क्यों तुम अपने मुझे नहीं समझ आती। बांग्लादेश के लिए हम क्यों स्टैंड ले रहे हैं? क्या उसने, चलो अच्छी बात है, अपने देश जो बात रखी है उसको पूरा किया। इधर बांग्लादेश अपनी, चलो तारीफ के जो बोला उसने कर दिखाया हमें। लेकिन अब बांग्लादेश के लोग बोल रहे हैं हमें तो पाकिस्तान ने बोला था कि तुम भी बाइकआउट करो, हम भी करेंगे। इधर पाकिस्तान अब फंसा हुआ है, वो भी मरा रहे हैं, लेकिन हमने पंगा तो लिया ना। यार नहीं करना चाहिए यार किसी के लिए। ठीक है, आप ठीक है, उनकी मीटिंग हुई, आपने अपना वोट बांग्लादेश को दिया, यहाँ तक हो गया भाई। ठीक है भाई, आप उसके लिए बोल सकते हो, वो आप बोलो, जो मर्जी करो। बांग्लादेश के लिए हमारी कौन सी तुक बनती है बाइकआउट करने की? यार सोचने की बात है ना। उसने हमारे लिए किया। पिछले साल भैंस क्या किधर चैंपियन ट्रॉफी हुई पाकिस्तान में, एक तो जलील भी अलग हुए हम, और ऊपर से भैंस जीत भी इंडिया गया, और बांग्लादेश ने तब तो हमारे लिए कोई वोट नहीं लिया। ऐसे के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये देखो भाईचारा तो इन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से बनाया था। सीढ़ी पे चढ़ा के फिर सीढ़ी भी खींच ली नीचे से। उनको कहा आप चढ़े ऊपर, हम आपके साथ हैं भाई, जाएं इंडिया के साथ मुकाबला करें। जब बेचारों ने अपना सब कुछ आगे रख दिया कि हम भाई बाइकआउट करते हैं फुली, जब उनकी टीम बाहर हो गई, फिर हमारा मीडिया आगे बैठ के कह रहा है कि हमारा बनते नहीं, हमारे जब हमारी जंग थी कौन हमारे साथ आया था? भैया ऐसी बातें तो नहीं ना करनी चाहिए। पहले उनको बढ़ावा दे दिया है, अब पीछे हट गए हैं। तो बाकी बात रही भाई पाकिस्तान की, ये बाइकआउट कर ही नहीं सकते। ये जाएंगे, सबसे पहले ये जाएंगे खेलने के लिए। इनको तो भाई पैसों से गर्ज है, पैसे मिलेंगे हमारे खिलाड़ियों को भी, और हमारे जो कोचेज जो भी हैं वो सारा अमला, उनको सबको पैसों से गर्ज है। पाकिस्तान बच जाए बाहर में, इसका तो पहले ही कोई नहीं सोचता। और बाकी शहबाज शरीफ की बात रही, उससे पूछना था इन लोगों ने। उसने जब भाई एंड टाइम पे, अब जो कह रहे हैं हमने स्क्वाड अनाउंस किया है, पर हम भाई वो दूसरा कुछ भी नहीं करेंगे, जाने की तैयारी में नहीं है, ये है वो। जब स्क्वाड अनाउंस कर दिया आप लोगों ने तो सारी बात है, हमने जाना वहां पे खेलेंगे। रिपोर्ट सारी है, जो शहबाज शरीफ है ना वो पाकिस्तान नहीं आया, वो आईसीसी के सीधा दफ्तर में चला गया। पाकिस्तान भी हम कोशिश तो बहुत करते हैं अपनी जनता में हवाबाजी दिखाने की, बस वो हवाबाजी हो ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रहता है। ये पता नहीं, एक तो नशा कौन से फूकते हैं, दूसरा इनको ये लगता है कि हम जो कह देंगे आईसीसी सब सुन ले। अरे तुम्हारी डिमांड पहले पूरी हो चुकी थी। ये तो वाली बात हो गई। देखिए एक बात और रख के देखिए, कोई बात नहीं थी। बेवकूफ हो, ये बता दो मेरे को, अगर वहां पर बांग्लादेश के लिए फ्यूचर डिसाइड करना था, वोटिंग के थ्रू था, डेमोक्रेसी के थ्रू था, तो वोट दिया ना, नहीं चली। मतलब अब वोट नहीं चलता, बंदूकें चलेंगी अब तुम्हारी या जुबान चलेगी? ये लॉस्ट केस वाली बातें क्यों करते हो? एक रास्ता अपना लो। देश में तो तुम अपना नहीं पाए, देश में तो डेमोक्रेसी भी नहीं है। डेमोक्रेसी के नाम पे मिलिट्री राज है, मिलिट्री के नाम पे डेमोक्रेसी राज है। वो खुद कंफ्यूज है। मजेदार है। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो इंतजार कर रही हूँ देखने का मंडे तक क्या बोलते हैं, कि और भी टरकाएंगे। देखना इंटरेस्टिंग होगा। और अब मजा ये है कि ये ना बोले तो बांग्लादेश को बोल दे कि तुम वापस आ जाओ। फिर अब ये इससे क्या है, इन दोनों के बीच में अब जो बड़ा भाईचारा और प्रेम नया नया उमड़ा है ना, अब वो अब धीरे धीरे खत्म होगा। क्योंकि ये बोला कि नहीं हम आ रहे हैं, तो बांग्लादेश से हो गई इनकी रिलेशनशिप खराब। अगर ये आए तो रिलेशनशिप खराब, नहीं आए तो बांग्लादेश आ जाएगा तो रिलेशन की खराब। तो ना इनको मतलब आगे, जैसे बोलते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई, दोनों के लिए वही बात होगी। थोड़ा अजीब सा है कि अगर ये नहीं आते तो बांग्लादेश क्यों आएगा? बांग्लादेश तो वैसे ही बोल रहा है कि अनसेफ है। क्या पता, वो कह रहा है वो अनसेफ है, हमको बाहर करना है, तो वो कहेंगे खेल ले, ठीक है भाई, काली पट्टी बांध लो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अगर बात की जाए, हाँ ये काफी टाइम तक ये बाइकआउट सीन चल रहा था, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे। तो इस चीज पे तो हम भी कह रहे थे भाई ये नहीं होना बाइकआउट, इन्होंने फिर मैच खेलना है, उस चीज का हमें आइडिया था। और लेकिन फिर भी वही बात है ना, मजे लेने वाली, इधर उधर सब फिर मजे तो लेते हैं ना, ऐसे ही थोड़ी ना ये सारा कुछ चल रहा है। बाकी बात की जाए बाकी दूसरी कंट्रीज की, और जो मजे ले रहे हैं बनते हैं भाई, क्योंकि मौका दोगे तो हर कोई उसका जरूर चांस उठाएगा और हर कोई उस पर फन मस्ती भी करेगा। लेकिन बात अंदर की सिंपल और क्लियर यही है, और हमने ये चीज़ स्टार्ट में भी बोल दी थी कि भाई पाकिस्तान कहीं नहीं जाने वाला, वर्ल्ड कप खेलने वाला है।
ये थी गाइस आज की वीडियो। तो ये वायरल बात विद आरजे रौनक के साथ थी। तो इन्होंने बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारी न्यूज इस वीडियो में दिखाई है, लेकिन मेन जो टॉपिक था वो था पाकिस्तान और आईसीसी का। तो उस पे जो है ये तो खैर बांग्लादेश का इन्होंने काट दिया है, वो बांग्लादेशियों को अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने किसके कहने पे आगे बढ़ा। और जो है वही बंदा जो पीछे मुड़ के देखा तो कोई नजर नहीं आ रहा था, अकेला खड़ा था बांग्लादेश, तो उनके साथ तो काट दिया इन्होंने। अब इन्होंने अब ये अपनी कटवाने पे लगे हुए हैं। रीजन ये है कि अभी आरजे रौनक के वीडियो के बनाने के बाद ही शायद ये डिसीजन आया है पाकिस्तान की तरफ से। तो अभी आईसीसी जो है इमरजेंसी मीटिंग जो है उसने बुला ली है, और उसमें भी मुझे लग रहा है वोटिंग के जरिए ही इनको सबक सिखा देगा वो, और वोटिंग करवाएगा और कहीं इनको भी बाहर ना कर दे कि तुम इंडिया का मैच बाइकआउट कर रहे हो, इससे अच्छा तुम टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाओ। तो भाई अगर ऐसा हो गया तो मजा आ जाएगा देखने का, और उनकी शक्लें देखने वाली होंगी पाकिस्तानियों की। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।